स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न एक बहुत प्यारी लोकोक्ति इस समय समाज में प्रचलित है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। तो वह नाम क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, और किस तरह से ये सुमरन क्या है, ये मैं आगे आपसे विस्तार में जानता रहूँगा। तो अभी मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसके क्या अर्थ है एक आम जनमानस के लिए, कृपया पहले इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे, और भी आपके ठीक होने की, आपकी सुख समृद्धि के लिए मैं उस मालिक से कामना करता हूं। उस मालिक की दया मेहर आप पे बरसे। तो आज का जो प्रश्न है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो काम सतयुग में लाखों साल में हुआ करता था, तपस्या करनी पड़ती थी, शरीर जर्जर हो जाते थे, वही प्राप्ति त्रेता में यज्ञ हवनों के माध्यम से हुआ करती थी, और उसमें बड़ा तप करना पड़ता था, तब जाके यज्ञ हवन करने का हमें अधिकार प्राप्त होता था। और द्वापर के अंदर भी सब यही बातें। तो कह रहे हैं कि इन सब तीन युगों में जो भजन जितना कलिष्ठ था, जितना कठिन था, कलयुग में उतना ही सरल है। कलयुगी जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल वो नाम को समझ ले, नाम क्या है, और वह समझाने के लिए, हमको समझने के लिए एक संत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हमें उस नाम को समझना है, हमें ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि अभी हमारे अंदर क्या अपूर्णता है, हम जो पूर्ण नहीं हो पाए। फिर वो हमारी अपूर्णता कैसे समाप्त होगी? तो हमें फिर किसी संत के पास जाना पड़ेगा। ये बात समझ के, ये बात जान करके, क्या संत वो नाम का वेदी है? क्या नाम को उसने जान लिया है? क्या नाम में वो जी रहा है? क्या नाम को उसने खोज लिया है? ये बात हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ी विचित्र सी बात है।
जो नदी में गोते खा रहा है, हम चाहें वो हमें पार कर दे, तो बड़ी असंभव सी बात है। जो पार जा चुका है वही हमें पार कर सकता है और वही पार होने का तरीका बता सकता है। मगर आज बड़ी भ्रांति हो गई है कि लोग सब कहते हैं नाम नाम सब। कबीर साहब कहते हैं कि नाम नाम सब कोई कहे, नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम चीन सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है कि हम किसी नाम के ज्ञाता के पास गए और उसने हमें नाम के विषय में समझाया कि नाम दो प्रकार के होते हैं। एक नाम वो होता है जो वामन अक्षर से बनता है, जो हिंदी की वर्णमाला है उससे बनता है। रा से हा से सा से वा से गा, ये मिला के कोई भी नाम बन जाता है, वर्णात्मक। और किसी भी पात्र पे लिखा जा सकता है। ये किसी प्रकार की स्याही से लिखा जा सकता है, किसी शिला पे अंकित किया जा सकता है। क्यों? कि ये वर्णात्मक नाम है, ये वर्ण से बना है, ये वर्णात्मक नाम है। जैसे राम, श्याम, ओम, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, गुरु, सीताराम, और भी जितने संसार में नाम है जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। मतलब इसको लिपिबद्ध किया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? इसे लिपिबद्ध किया जा सकता, किसी भी पात्र पे लिखा जा सकता, किसी शिलालेख पे लिखा जा सकता है जी। किसी भी स्याही से लिखा जा सकता है, और अष्टगंध से लिखा जा सकता है ये। मगर जो सही नाम है, जिसके लिए संतों ने कहा और जिसके लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, वो नाम है धुन्यात्मक। हमारे अंदर 24 घंटे वह नाम स्वतः ही चल रहा है। उसको किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं, जाप करने की, किसी चीज की नहीं जरूरत है, स्वतः ही चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर धारा अगम की सदगुरु दई बताए। कबीर धारा अगम की, यहां किसी प्रकार का गम नहीं है, सत्य लोक की बात हो रही। कबीर धारा अगम की सदगुरु दई बताए, उलटताए सुमिरन करो स्वामी संग लखाए। फिर कहते हैं कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट डार के अंदर के पट खोल। मतलब बाहर के नेत्रों को बंद करना पड़ेगा, अंदर के नेत्र खोलने पड़ेंगे। और कहते हैं एक जगह कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। माला हाथ में फिर रही है,
ये माला कोई दोष नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अनेक वर्णात्मक नामों से छूटने के लिए गुरु कोई एक नाम दे देता है बाहरी, कि इससे अभ्यास करो तो हमारा क्या होगा, हमारी जो सूरत है, हमारी जो चेतना है वो सुकड़ जाएगी। अभी क्या फैली हुई, अनेक नाम पे फैली हुई है, और हम जाप करते करते एक दिन माला हमारे हाथ से छूट जाएगी। इसका मतलब होगा हमारी सूरत ऊपर चढ़ना चालू हुई और नीचे का ज्ञान खत्म। उसके बाद हमको माला से जाप नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाए, और मनुआ तो 14 फिरे, यह सब सुमिरन ना है। ये सुन नहीं है। तो वो जो नाम है उलटता है सुमिरन करो। कौन सा? जो धुन्यात्मक नाम है, जो अंदर है, 24 घंटे चल रहा है। उस नाम के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में ना योग की, ना यज्ञ की, ना तप की, ना किसी चीज की आवश्यकता है। कलयुग में केवल और केवल नाम को जानना और नाम का पाना और उसका सुमिरन करना। कलयुग केवल नाम आधारा। उसका आधार क्या है, मूल वेश क्या है? नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वैसे वहां तो बोल देते हैं हम, वैसे वहां भव लगा हुआ है। सुमिर सुमिर नर भव उतर ही पारा। बात क्या है कि भवसागर से पार जाने के लिए वो नाम ही एक जहाज है। जैसे तुलसीदास जी अपनी उसमें कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेने से भयरूपी समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, मन में विचार करो। फिर कहते हैं